बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हैं, बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 9 यूनिट है रियल नंबर। तो देखते जाइए, अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 गिवन है, इसकी आपने करनी है सोल्यूशन। तो हम इसका ये लेफ़्ट हैंड साइड उठाएंगे जी, ये मैंने नाम रखा लेफ़्ट हैंड साइड, और ये आपने लेके आना है। तो क्या लिखेंगे, ए के नीचे बी होगा प्लस सी के नीचे डी होगा, फिर इक्वल होगा। अब आपने एक बड़ी सी लकीर खींचनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये बी डी होगा, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये ए डी आएगा, दरमियान में प्लस ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो ये बी सी आएगा। और ये आपका रिक्वायर्ड कौन सा साइड आ गया जी, राइट हैंड साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। 3 के नीचे लिखा हुआ है 4, फिर -1/2 इक्वल टू है 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन देके अब आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठा लेना है, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड है जी, यानी 3/4 -1/2, और ये आपने लेके आना है। तो तरतीब क्या होगी, आपने लकीर खींचनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे 8 आएगा, उसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे 6 आएगा, दरमियान में नेगेटिव, इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे 4 आएगा। तो अब आप रिज़ल्ट देके 6 में से 4 निकाल दोगे तो इससे 2 निकला, नीचे 8। ठीक है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो नीचे 2 1 2, 4 2 8 होगा, और ये आपका कौन सा साइड आ गया, राइट साइड। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में क्या है, क्या लिखा हुआ है जी, 4 + 36 डिवाइड में क्या है जी 4। अब आपने बराबर करना है 10 के। सॉल्यूशन देखते जाइए जी। अब आपने इस तरह करना है, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड है, आपने लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लिया। 4 + 36 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। पहले इन दोनों को 8 कर दो, 8 कर दोगे तो 40 आएगा, 40 के नीचे 4 होगा। अब ये 10 से डिवाइड होंगे तो ऊपर आएगा 10। ये आपका रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गया। ठीक हो गया जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है, 5 × में लिखा हुआ है 3/4 + 1/4। रिजल्ट आपने लेके आना है 5। अब इसकी सोल्यूशन करते हैं जी, सोल्यूशन देखते जाइए। अब आपने ये लेफ़्ट हैंड साइड उठा लेना है जी, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड होगा। 5 × में होगा 3 के नीचे 4 होगा, फिर प्लस 1/4 होगा। अब आपने नेक्स्ट आगे क्या करना होगा, अब आप क्या करोगे, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। देखिए दोनों का बटा सेम है, ठीक है जी। तो 4 आपने उठा लेना है और ऊपर वाले को जस्ट 8 करना है, तो 3 + 1 होगा। तो 5 × 3 + 1 4, 4 के नीचे 4 आएगा, 4 4 से कैंसिल होगा, 5 × 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 5। और ये आपका राइट हैंड साइड है। पॉइंट क्लियर जी। ये आपका पार्ट नंबर 4 था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यूज़ करना है आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। आगे आपने क्या करना है सर, ऑफ रियल नंबर वेरीफाई द फॉलोइंग। आपने कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब एक एक करके लेते हैं जी। पहले पार्ट नंबर 1 को लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 क्या है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ 3 इज लेस देन 5 है, देन आपने करना है -15 इज ग्रेटर देन -25। अब पहले क्वेश्चन की समझने की कोशिश करते हैं जी। तो सोल्यूशन देके ये रिजल्ट आपके पास हैं और ये आपने लेके आना है। तो गिवन आपके पास क्या है, 3 > 5 लिखा हुआ है। अब आपने करना क्या है, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाइड किया जाए कि ये 15 बने, और साथ साथ ये सिंबल भी चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हैं इधर। तो इसका मतलब है कि मैं अगर दोनों अतराफ के साथ मैंने 5 को मल्टीप्लाइड करना है
तो ये जो सिंबल चूंकि नेगेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो लेस किस में चेंज होगा, ग्रेटर में। लेफ्ट से आएगा -15, नेक्स्ट से आएगा -25 और ये आपका टारगेट आ चुका है जी। तो हमने टारगेट बड़ा आसानी से क्लियर कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए, अब हमने इसकी सोल्यूशन करनी है तो इसकी सोल्यूशन को देखते जाइए। ये आपका गिवन है और ये आपने टारगेट लेके आना है। तो जो गिवन है उसको आपने उठा लिया, 4 < 5। 4 के नीचे 1 लिखोगे, 5 के नीचे भी 1 लिखोगे। अब दोनों को उल्टा करोगे, ये भी उल्टा होगा और ये भी उल्टा होगा। तो जब उल्टा होगा तो 1/4, दूसरा जब उल्टा होगा तो 1/5। ये जो लेस वाली सिंबल है, जब आप इस तरह उल्टा करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। पहले लेस में था, अब किस में आ गया, ग्रेटर में। ये आपका रिक्वायर्ड टारगेट आ चुका है। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी, थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है जी। एफ वाली स्टेटमेंट जब भी होगी वो गिवन होगा 4 + 5 3 ग्रेटर देन 1/5। फिर आपने ये साबित करना है 4/5 ग्रेटर देन 1/5। अब इसका सोल्यूशन किस तरह करेंगे देखते जाइए। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपका गिवन है और इससे आपने ये चीज़ लेके आनी है। तो सबसे पहले मैं जो गिवन है वो उठा लेता हूँ, 4/5 + 3 ग्रेटर देन 1/5। पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद आपने आगे क्या करना है, आगे आपने इस +3 को दोनों साइड के साथ ये 4/5 लिखोगे। अब +3 को ख़त्म करना है तो मैंने 8 किया इसके साथ -3, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। पॉइंट क्लियर होगा जी। ये दोनों तो एडिटिव इनवर्स होते हैं, कैंसिल होंगे। 4/5 ग्रेटर देन 1/5 प्लस ज़रबे माइनस माइनस होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। बिल्कुल सर क्लियर। तो 4/5 होगा ग्रेटर देन, अब इसके नीचे 1 लिखेंगे, लकीर खींच दोगे तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे 5, 1 उधर मल्टीप्लाइड होगा, 5 - 5 3 15 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा जी इसका आंसर, तो देखते जाइए। 4/5 है ग्रेटर देन, अब देखिए 1 में से इसको निकालोगे तो -14 के नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। आई थिंक इसके टारगेट में कुछ इशू आ रहा है जी, आई थिंक इसमें कुछ गलती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं जी। ये आपका गिवन है और आगे जो है वो उसका टारगेट है जी। ये आपका टारगेट है। तो सबसे पहले आपने गिवन उठा लिया 25 ग्रेटर देन 20। अब मैं 25 को किससे डिवाइड करूं कि -5 आ जाए। एक तो मैं -5 से डिवाइड करूंगा। जब मैंने ये -5 से डिवाइड किया तो 20 भी -5 से डिवाइड होगा। जब नेगेटिव से डिवीजन होती हैं तो ये सिंबल प्रॉपर्टी के मुताबिक चेंज हो जाता है। तो ये इससे आ जाता है -5 नीचे 1 लेस देन, तो इससे आएगा 4 नीचे आएगा -1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, -5 लेस देन -4। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारी ये वीडियो भी क्या होगी, कंप्लीट।